अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ। ये स्कूल जाने का रास्ता है और देखें कि रोड बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, धुंध का राज है। और रात को भी काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी थी, तारीखी धुंध पड़ी थी। हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई दे रहा था, क्योंकि रात को मैं उठता हूँ, चौकीदार के पास भी चक्कर लगाने की कोशिश करता हूँ, वैसे भी उठता हूँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब भी जो है ना, सूरत हाल वही की वही है। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं आगे जा रहा हूँ। ये कैमरे के ज़रिए आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ज़्यादा धुंध नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो है ना, धुंध काफ़ी ज़्यादा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बस अल्लाह का नाम लेकर जा रहे हैं। अभी हम स्कूल पहुँचेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला स्कूल के बाद फिर आज मैंने 1 किलोमीटर वॉक की थी सुबह नमाज के वक्त। इंशाल्लाह जब स्कूल से वापस घर आऊँगा तो बाकी जो 3-4 किलोमीटर रहते हैं वो मैं वॉक के कंप्लीट करूँगा। 5 किलोमीटर डेली वॉक का टारगेट है और पर मंथ 150 किलोमीटर हमारा वॉक करने का टारगेट है। वो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से, मैं आपकी सपोर्ट से लाजमी कंप्लीट करूँगा। आप भी कोशिश करें वॉक करने की। आप जब वॉक करेंगे तो आपकी सेहत भी बनेगी और आपको अच्छा भी लगेगा, आप फ्रेश भी रहेंगे, ये मेरा यकीन है। जैसे ही पेपर कंप्लीट हुए बच्चों के, फिर मैंने उनको कहा कि अपने अपने रूम में जाएं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है और ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बीमार हो जाए। ये भी अखलाकी तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी है। ये देखें, मौसम देखें आप, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये तकरीबन 1 बजे का टाइम हो चुका है। अभी छुट्टी होने वाली है, पेपर वगैरह हमने ले लिए हैं तो। लेकिन अभी मौसम देखें, अभी शुक्र है कि छुट्टियों का ऐलान हो चुका है बाकायदा, हाँ, जो है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जो छुट्टियां हैं वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी नेक्स्ट वीक में। तो आप देखें, ये देखें, बिल्कुल सूरज का नामो निशान नहीं है। ये देखें आप, ये देखें। अब बच्चे इधर अंदर, उनको मैंने ज़बरदस्ती बंद किया हुआ है क्योंकि पेपर था आज। पेपर लिए और पेपर लेकर फिर उनको मैंने कहा आप रूम में चलें, क्योंकि बरामदे में पेपर मैंने जब ले रहा था, बरामदे में बहुत सारे बच्चे जिनके पास कोई जैकेट वगैरह नहीं थी, वो सर्दी से कांप रहे थे। तो अब क्योंकि छुट्टी होने वाली है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में बिल्कुल कमी नहीं आई। ये हालांकि मैदानी इलाका है हमारा, लेकिन दरिया भी साथ है, तो यहाँ सर्दी ज़्यादा फ़ील होती है। ये देखें, ये यहाँ से दीवार कोई ईंटें तोड़ गया है, बच्चे वगैरह या कोई इलाके के लोग, इसको सेट करवाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से वापस आया और मैंने कहा कि मेरे 3-4 किलोमीटर रहते हैं, वो मैंने कंप्लीट करने हैं हर सूरत में। 5 किलोमीटर का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह डेली पूरा करूँगा। तो यहाँ पे आया था, ये देखें, ये हमारे रिलेटिव थे, उनका मकान था, तो अभी वो किसी और शहर में चले गए हैं वो। तो ये देखें उनका मकान, ये सारा सामान वगैरह वो ख़ुद काट के चले गए हैं। तो सुबह मैं जब नमाज़ पढ़ने गया था, काफ़ी धुंध थी, तो मोबाइल लेकर नहीं गया था, मैं टॉर्च लेकर गया था। तो मैंने 1 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, काफ़ी धुंध थी। सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तब भी बहुत ज़्यादा धुंध थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज रात को तारीखी धुंध पड़ी है। मैं 11 बजे से बाद तकरीबन निकला था, चौकीदार के पास गया था, जो हमारी मार्केट का चौकीदार है। तो वहाँ जब मैं गया था, उससे फिर हाल वाल किया, तो यकीन करें, मैं आपको छोटी के साथ 1 मीटर के फासले पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये बच्चों ने जो है ना, देसी जुगाड़ चलाया हुआ है, पिच बनी हुई है, क्रिकेट के शौकीन हैं हमारे बच्चे। तो ये देखें माशाल्लाह। आपको याद होगा कि इस ज़ख़ीरे के अंदर मैं एक बार गया था, तो ये बहुत ज़्यादा गहरा, सॉरी, घना है। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा। तो आज फिर मैं वॉक करते करते यहाँ पे आ गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ एक बार फिर आते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। वही सिचुएशन है। ये एक्चुअली जो है ना, ये एक छोटा सा कता अराज़ी है, उस पर ये घने दरख्त लगे हुए हैं, देखें, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सारे के सारे सफ़ेदे के हैं और जिसने भी लगाए हैं वो भी हमारे रिलेटिव हैं, तो उन्होंने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि ज़मीन पर कब्ज़ा भी बरकरार रहे। ये देखें, ये एक जंगल है पूरा, समझ लें कि आप। ये देखें,
ये भी अब ज़मीनों पे, अभी मैं ज़मीनों पे मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, आप समझ, आप कहेंगे कि ये एक बोरियत के मनाज़र हैं, ये बोरियत के मनाज़र नहीं है। मैं अपना स्टेमिना मजबूत कर रहा हूँ। दूसरा ये कि 5 किलोमीटर एक बिग मैं समझता हूँ डिस्टेंस है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लॉन्ग डिस्टेंस है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना स्टेमिना मजबूत करूँ। फिर उसके बाद फिर हम दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे छुट्टियों में, वो भी। तो अभी मैं यहाँ ज़मीनों पे, क्योंकि जगह हमवार नहीं है, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे फुटपाथ बने हुए हैं, तो यहाँ मैं चल के फिर अपना स्टेमिना मजबूत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करूं तो कम से कम मेरा स्टेमिना इतना हो कि मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मैं आसानी से चल सकूं, तो और मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। तो अभी हम चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी नाहमवार ज़मीन है। ये देखें गन्ने का खेत है ये, और ये पूरा जंगल है, ये काफ़ी बड़े रकबे पर फैला हुआ है। हमारे इलाके में गन्ने की फसल अब बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है, क्योंकि यहाँ शुगर मिलें भी काफ़ी तादाद में हैं। और तो इन गन्ने की फसल का एक फ़ायदा ये है कि लोगों की जो मईशत है वो मजबूत होती है। दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि गंदम की जो ज़मीन होती थी पहले किसी ज़माने में, वो इंतहाई कम हो चुकी है। और यहाँ जंगली जानवर भी होते हैं, ख़ास तौर पर गिद्दड़ वगैरह काफ़ी मिकदार में, काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ सूअर वगैरह भी होंगे, लेकिन नज़र नहीं आए कभी। गिद्दड़ वगैरह नज़र आए हैं, कई बार नज़र आए हैं, मैंने खुद देखे हैं। तो यहाँ इस वक्त अकेले आना ख़तरे से खाली नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप वॉक करें, अकेले चलें। मैं पुरुमीद हूँ कि अगर कोई जंगली जानवर आए तो मैं शायद उसे भगा सकूँ या उसे मार सकूँ, लेकिन आप ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में होकर किसी जंगली इलाके में अकेले नहीं जाना। हाँ, ऐसा इलाका हो जो आपका देखा हुआ हो, जहाँ आप अच्छी तरह उस इलाके को जानते हों, तो आप बेशक आप जाएं। अभी मैंने एक कैप क्यों पहनी हुई है, आपने अक्सर देखा होगा, मेरे दूसरा तीसरा व्लॉग है। असल में एक्चुअली मैं गंजा हो चुका हूँ, तो गंजा हो चुका हूँ तो अच्छा नहीं लगता। जो आपका सारा मैं समझता हूँ कि गंजे होने से आपकी शख्सियत चेंज हो जाती है। इस वजह से मैं अपना गंजापन आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन मेरे बाल पूरे मुकम्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे गंजा हुआ हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश्की हो रही थी, और कैप वगैरह मफलर वगैरह पहनता था मैं, हेलमेट पहनता था, तो इस वजह से काफ़ी मसला होता था। तो मैंने कहा ना बाल होंगे ना सर दर्द होगा। हमारा प्यारा सा गांव है, यहाँ की जो ज़मीन है इंतहाई ज़रख़ेज़ हैं, और यहाँ नहरी पानी भी होता है 6 महीने के लिए या उससे कम थोड़ा सा। उसके बाद फिर ट्यूबवेल वगैरह लोग काश्त करते रहते हैं, ट्यूबवेल के ज़रिए फसलों को काश्त करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरा दिन है मेरा। मैं पहले दिन तो 5 किलोमीटर नहीं वॉक कर सका था, लेकिन दूसरे दिन मैंने कंप्लीट की थी। अब भी मैंने कंप्लीट की है, आज भी इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना बस 5 किलोमीटर मेरे हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जो ये देखें ना नाहमवार ज़मीनें हैं, रास्ते हैं, यहाँ पे चलने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो स्टेमिना होता है ना वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है, और आप जो है ना आपकी टांगें इस काबिल हो जाती हैं कि आप कभी जाएं किसी पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ आप जो है ना आसानी के साथ वॉक कर सकते हैं, और किसी भी न्यू एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह जंगली इलाकों में, मैं कच्चे के इलाकों में कई बार जा चुका हूँ, तो वहाँ भी आप आसानी से चल सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ भी मैंने आपको पिछले दिनों दिखाया था, आपने पिछले व्लॉग में, एक ट्यूबवेल था उसकी जो चोरी हो चुकी थी, डिग्गी वगैरह की। यहाँ भी वही सीन है, ये देखें, यहाँ डिग्गी होती थी, ट्यूबवेल होता था। यहाँ हमारे इलाकों में रात को अगर आप खाली पेंसिल भी फेंकेंगे तो वो लोग चोरी कर लेंगे। ये देखें, एक और जगह पे मैं आ गया हूँ, इंतहाई ख़तरनाक। ये देखें, बिल्कुल दोनों तरफ से गन्ने की फसल है, बीच में से ये वाटर गुज़र रहा है, और चलने के लिए रास्ता नाकाफ़ी है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर मैं नीचे चला जाता हूँ और फिर चलते हैं। यहाँ रात को आना इंतहाई ख़तरे का हामिल होगा। दिन को भी बहुत ख़तरा, आप देख सकते हैं कोई भी इंसान नहीं है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा मैंने सफ़र तय किया है, आपने कोई इंसान नहीं देखा होगा। यहाँ जब मालकान पानी वगैरह या कोई खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह करने के लिए आएँ तो आएँ, नहीं तो आम जो गुज़रगाह होती है लोगों की वो नहीं है, क्योंकि बच्चे तो यहाँ से गुज़र नहीं सकते, औरतें भी यहाँ से गुज़र नहीं सकती, बड़े भी यहाँ से इसलिए नहीं गुज़रते क्योंकि ख़तरा होता है जंगली जानवरों का। ये गिद्दड़ वगैरह जब भूखे होते हैं या ज़्यादा तादाद में हों तो ये हमला भी कर देते हैं। इसी तरह कुत्ते भी होते हैं गौल के गौल, वो भी हमला कर देते हैं। ये देखें, एक ख़तरनाक जगह है। मैं
कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मैंने किया है, मैंने कुछ क्लिप बनाए हैं आपके लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया हूँ, अंदर आ चुका हूँ। ये देखें, आगे भी बहुत बड़ा रास्ता है। एक दिल कहता है कि मैं आगे जाऊँ, दूसरा दिल कहता है कि मैं ना जाऊँ क्योंकि ख़तरा हो सकता है। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये किसी जानवर के मैं समझता हूँ कि दांत हैं। और ये देखें, नीचे भी इसने किसी जानवर ने इसको काटने की कोशिश की है दरख्त को, लेकिन उसने फिर बाद में उसका इरादा बदल गया होगा तो वो चला गया। ये देखें, ये भी ये बीट है मेरे ख्याल में गिद्दड़ वगैरह का या कोई और जानवर है। ये देखें, मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। अब मैंने कहा चलें थोड़ा व्लॉग बन जाएगा, इसमें थोड़ा एडवेंचर शामिल हो जाएगा। लोग बाइक पे जाते हैं, लोग गाड़ियों पे जाते हैं, वो थोड़े सिक्योर होते हैं, मैं पैदल जाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल भी एक घना रास्ता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलोमीटर से ज़्यादा मैं वॉक कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे। मैंने कहा सेम जगह आपको नहीं दिखाते क्योंकि मैं बार बार वॉक कर रहा था उन्हीं जगहों पे। थोड़ा सा ये काफ़ी लंबे रकबे पर फैला हुआ मुख्तलिफ़ लोगों की ज़मीनों पर मुश्तमिल रकबा है, और इसका काफ़ी बड़ा एरिया है, कई मुरबा एकड़ के ऊपर ये कमांड है, क्योंकि लोग यहाँ आरवे के मिल, शुगर मिल भी है, दीगर शुगर मिलें भी हैं, तो ये गन्ना सप्लाई करते हैं। ज़मीनें भी ज़रखेज़ हैं, इस वजह से लोगों ने मैक्सिमम गन्ना काश किया। ओह, गिनने वाला था। ये देखें, बहुत ज़्यादा मैं आगे आ चुका हूँ, और अब जो है ना, ये बात ख़तरे से खाली नहीं है। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं अलर्ट हूँ, लेकिन मेरे पास कोई डंडा वगैरह भी नहीं है, कोई हथियार भी नहीं है जिससे मैं अपनी हिफाजत कर सकूँ। लेकिन अल्लाह मालिक है। आप देख सकते हैं, किसी भी इंसान का, किसी भी दूसरे लोगों का दूर दूर तक कोई नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, बिल्कुल खामोशी है इधर से। ये देखें, मैं इस रास्ते से आया था। ये देखें, परिंदे हैं, और ये देखें आगे भी काफ़ी दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ये आवाज़ें आ रही हैं, आपको आ रही होंगी गाड़ियों के गुज़रने की। ये सी पैक थोड़ा सा फासले पे है, तो शायद गाड़ियों का जो शोर आ रहा है थोड़ा बहुत उन्हीं की वजह से है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घना जंगल हो, लेकिन ये जंगल नहीं है, लेकिन जंगल से कम भी नहीं है। ये देखें, चारों तरफ कमान है, और मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ अपने 5 किलोमीटर की जो वॉक है उसको, टारगेट को पूरा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कंप्लीट कर लिया है शायद, लेकिन फिर भी जो है ना, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आया हूँ इन जगहों पे। पहले आता था, लेकिन तब जब यहाँ कमान नहीं होता था, लेकिन अब तो ये देखें रास्ता थोड़ा सा खुला है। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं आगे, एक रास्ता है इस तरफ और दूसरा रास्ता है इस तरफ। ये देखें, ये भी आपको जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ही ये पोशीदा है, ये आगे कोई रास्ता नहीं है। ये देखें, तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जानवर हमला कर दे। तो अब मैं कोशिश करता हूँ जो है ना, बड़ी एहतियात के साथ एक डंडा उठाता हूँ, यहाँ से ढूंढता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। डंडा वगैरह तो मुझे यहाँ कोई नहीं मिला, और दूसरों का बगैर इजाज़त मैंने कमान तोड़ना मुनासिब नहीं समझा, तो खैर ऐसे ही जा रहे हैं। अब मैं काफ़ी आगे तक गया, वहाँ कमान जा रहा है आगे तक, तो फिर मैंने सोचा कि जो है ना, यहाँ से फिर वापस जाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें इसकी लंबाई देखें। ये मुझे पता नहीं कौन सा कमांड है, लेकिन ये देखें लोगों ने खर्चे किए हुए हैं। और यहाँ इतना वो चोरी, दूसरी चीज़ों की चोरी होती है, घास की चोरी होती है, दरख्तों की चोरी होती है, आपका ट्यूबवेल या कोई डिग्गी वगैरह आपकी पड़ी है उसको लोग उठा कर ले जाते हैं। आपके माल मवेशी अगर ओपन खड़े हैं या उनको मौका मिल जाए चोरों को, क्योंकि कच्चे का इलाका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोग चोरी करके ले जाते हैं। लेकिन इस तरह कमांद या फसलें वो बहुत कम चोरी होती हैं, क्योंकि लोग घास के लिए काटेंगे इस गन्ने को, तो जो मालकान होते हैं उनको पता चल जाता है, फिर वो छुपते हैं रात को। तो यहाँ लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते कि बार बार आएँ कमांद काटने के लिए लोगों का। तो इसलिए जो है ना, ये कमांद इसलिए फुल सेहतमंद है, और लोगों ने ख़र्चा भी किया हुआ है, साफ ज़ाहिर है। ये देखें भाई, बहुत ही ये बड़े रकबे पर फैला हुआ कमांद है। आपको ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ,
हद निगाह तक। ये बहुत ऊंचा है, इंसान के कद से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ जानवर हैं गिद्दड़, रात को बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं गिद्दड़ों की, हमारे घर तक भी आ रही होती हैं। हालांकि हमारा घर यहाँ से काफ़ी फासले पे है, लेकिन आ रही होती हैं क्योंकि गिद्दड़ वगैरह ऑलरेडी होते हैं। ये देखें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 5 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं। ये देखें, ये कोई काट के ले गया था या शायद लेकर जा रहा था फिर भाग गया होगा कोई आवाज़ सुन के। ये देखें अब मैं इधर नीचे चलता हूँ, काफ़ी फासला है और ऐसी जगहों पे मुझे मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो है। आप मज़ा लें, एडवेंचर करें, लेकिन जो है ना अपनी सेफ्टी को, अपनी सिक्योरिटी को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको यूँ मशवरा दूँ कि आप एडवेंचर करें, लेकिन अपनी जो जान है उसको आप सबसे पहले सेव रखें, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर होते हैं। मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने जो है ना मेरा यह है कि मैं तेज़ी से जो है ना गन्ने को तोड़ कर उस जंगली जानवर का मुकाबला कर लूँगा। मुझे ये मतलब मेरा है कि कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप ऐसा कॉन्फिडेंस कभी भी करने की कोशिश ना करें। एडवेंचर करें, लेकिन आपके साथ अगर कोई दोस्त हों तो 2-3 दोस्त मिलकर आप किसी जगह पे जाएं, ऐसी जंगली जगह पे, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अकेले में जाने में आप एहतियात करें, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरे का बायस भी बन सकता है। ले जी, काफ़ी जो है ना लंबा पीरियड मैंने गुजारा उस कमाद की फसलों में। जंगल था एक किस्म का, तो 5 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उससे ज़्यादा नहीं चल सकता क्योंकि मैं काफ़ी मेरी सांस फूली हुई है, टांगें मेरी लड़खड़ा रही हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैंने जो है ना अपना टारगेट कंप्लीट किया 5 किलोमीटर का अल्हम्दुलिल्लाह। एक और दिन मेरा 5 किलोमीटर तय किया मैंने, और मेरा जो टारगेट है पर मंथ 150 किलोमीटर वॉक करना, उस पे मैं इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन क्लोज़ होता जाऊंगा। उसके बाद फिर जाएंगे, कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, पैदल वॉक का जो मज़ा है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर क्योंकि जो है ना आसान नहीं होता है पैदल चलना, तो उसके लिए फिर आपको लंबी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें, ये कौन जा रहा है, ये मूसा जा रहा है, इसका नाम है मूसा। तले ले जाओ ना मूसा। ये देखें, मूसा ने सुन ली मेरी आवाज़, मुझे कहता है कि ख्याल करो नीचे नहीं गिर जाना। ये देखें, नाम है इसका मूसा। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किए, तो अब टांगें मेरी लड़खड़ा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे 5 किलोमीटर तय ना किया हो, 10-20 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ। तो आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो फिर भी आप लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला जो है ना 5 किलोमीटर का जो हमारा टारगेट है इसको मिस नहीं करेंगे। बाकी कोशिश करूँगा अपने व्लॉग को थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा थ्रिल शामिल करने का, और इसमें मुझे उम्मीद है कि मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेरे पास मेरे इलाके में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाकर मैं अपना व्लॉग बनाऊँगा, जहाँ पे जाकर मैं जो है ना 5 किलोमीटर वॉक करूँगा, जहाँ जंगल भी हैं, कच्चे का इलाका भी है, नहरें भी हैं, यहाँ फसलें भी हैं, और ऐसे ट्रैक भी हैं जहाँ डॉग्स वगैरह होते हैं, गिद्दड़ होते हैं, तो वहाँ पे एडवेंचर भी होगा। यहाँ सी पैक भी है, यहाँ रोड भी हैं, मुख्तलिफ नहर किनारे भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो है ना अपने व्लॉग को मैं इंटरेस्टेड बना सकूँगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने लाजमी बताना है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आज मौसम काफ़ी ख़राब है और कल भी ख़राब था काफ़ी मौसम, तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह वॉक अपनी आज भी कंप्लीट की, कल भी कंप्लीट की थी। परसों मैंने शुरू किया था ये वॉक वाला प्रोग्राम, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट अचीव हो गया। और ये देखें, ये अभी सर्दी है, जानवर खड़े हैं, इनको फिर मुरीद खान अभी आएगा तो इनको अंदर बांधेंगे। शाम का टाइम हो चुका है। ये देखें, ऐसा लगता है जैसे बादल हों, लेकिन मेरे ख्याल में ये बादल भी हैं और जो है ना पोल्यूशन भी है आई थिंक। ये देखें,
ये देखें, ये जानू का सील मुर्गा है और ये देखें कितना इनोसेंट है, कितना ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। और यहाँ मैं अभी इस बात पे खुश हूँ कि आज भी मैंने अपना जो 5 किलोमीटर का टारगेट था वो मुकम्मल किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ और पॉजिटिव खुद भी रहता हूँ और दूसरे दोस्तों को भी पॉजिटिव रहने की अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आप हमेशा कोशिश करें, खुश रहें, हमेशा अपनी सेहत को फिट रखें। और मुझे उम्मीद है कि जब आप अपनी सेहत को फिट रखेंगे तो मेंटली भी आप फिट रहेंगे, ये मेरा यकीन है। ये देखें, ये सामने कौन खड़ा है, ये अली बाबा है और ये चीज़ें लेने के लिए आया हुआ है अकेला। तो मैं इसके पीछे आया था, मैंने कहा देखते हैं ये कहाँ जाता है। तो ये देखें, अली बाबा ख़ुद जो है ना रेट फिक्स कर रहा है और बार्गेनिंग कर रहा है पूरी। और ये चीज़ें लेकर जाएगा, फिर इंशाल्लाह फिर ये खाएगा। और मुझे यकीन है जब ये जाएगा तो बेनज़ीर ने अगर इसको देख लिया तो वो कहेगी कि मुझे भी लेकर दें। एक्चुअली पैसे इसको मैंने नहीं दिए, पैसे अम्मा ने दिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पैसे ना दूँ, बच्चों को चीज़ें वगैरह लेकर दे दूँ, फल फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, तो ये मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन ये फिर भी अम्मा वगैरह से, अबू से पैसे ले आते हैं। और फिर क्योंकि दुकानें साथ ही हैं घर के, तो ये वहाँ से फिर चीज़ें लेने के लिए अकेला आ जाता है। तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि ये बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी अब क्योंकि बच्चा है तो निकलता तो लाजमी है। ये अली बाबा चीज़ें लेकर वापस जा रहा है घर। और अली बाबा के साथ काफ़ी लड़ाई हुई है मेरी, क्योंकि अली बाबा कह रहा था कि मैंने खाना है इनामी पापड़, और मैंने कहा मौसम काफ़ी ख़राब है और जो तुम ना पापड़ वगैरह ना खाओ, मेरे स्कूल के बच्चे भी खाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। ये देखें अली बाबा काम देखें, ये देखें, ये देखें। फिर जैसे ही अली बाबा ने चीज़ें ली, फिर ये बेनज़ीर ने कहा कि मैंने भी लेनी है चीज़ें। ना जरा गांडना वनो वनो चाहो ना दुकान गांड नहीं है, नहीं है, नहीं है, गांड नहीं है। आप चाहिए वैसे वनो वनो, आप चाहिए वैसे हो। चलो आ जाओ काकी, मैं आपको ले जाता हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं देना खड़ा तो हमें तक ना हो।